मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। हम आपको बार बार अपनी हर खबर में हमने बताया कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी इतनी फ्रॉडिया कंपनी है जिसका जवाब नहीं है। अपनी हर बात के लिए ये कंपनी जिस तरीके से पूरे प्लान के साथ काम करती है वो किसी से अभी छिपा हुआ नहीं है। हमने आपको बहुत बार ये बात बताई कि अरविंद केजरीवाल ग्रीन चैनल के सामने बैठकर अपने लोगों को रिपोर्टर बताकर, अपने वॉलंटियर्स को रिपोर्टर बताकर जिस तरीके से फर्जीवाड़ा करते हैं, ये किसी से छिपा हुआ रहा नहीं है। अरविंद केजरीवाल के सामने एक दो चैनल के जो चंपू रिपोर्टर हैं, जिनमें से एक को तो हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने टिकट भी देकर चुनाव लड़ा दिया था। यही धोखा देकर हर जगह पर रिपोर्टर्स को जिस तरीके से बदनाम और बर्बाद किया है केजरीवाल ने, आज तक किसी ने नहीं किया है। आप ये समझिए कि आज एक बड़ा मामला दिल्ली के अंदर हुआ। दरअसल एक नाम है अवध ओझा। जी हाँ, ये शायद सर जी हैं, गुरु जी हैं, ये गुरु जी। ये बच्चों को पढ़ाते हैं। ये मतलब जो इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं ना, आईएएस आईपीएस, ये वाले जो यूपीएससी के एग्जामों की तैयारी कराते हैं, ये अवध ओझा इनका नाम है। तो अवध ओझा जी हाल ही में आम आदमी पार्टी के अंदर चले गए, या बुला लिया, जो भी था, क्योंकि इनकी टीआरपी रेट अच्छा है, बहुत सारे बच्चे यहां से पढ़ के गए। और देखिए अरविंद केजरीवाल की नजर देखिए आप, अवध ओझा को ये अपने आप को जो शिक्षक बताकर घुसे हैं, इनके ऊपर जो नजर है, दरअसल वो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की नजर देखिए कितनी पैनी है। कि इसलिए इन पर नजर है कि इन इंस्टीट्यूशन से हजारों की तादाद में बच्चे पढ़कर निकलते हैं, और बच्चे जब पढ़कर निकलते हैं तो वो आईएएस आईपीएस, जज और दूसरे अधिकारी बनते हैं। यानी कि अगर ऐसे टीचर्स को, जिनके इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं दिल्ली के अंदर, इन पे अगर कंट्रोल पा लिया जाए, यानी कि इनको अपने साथ अगर मिला लिया जाए, तो इनके इंस्टीट्यूट से पढ़कर निकले जितने भी अफसर हैं, जितने भी जज हैं, उन पर कंट्रोल कर लिया जाएगा। यानी कि अरविंद केजरीवाल का कंट्रोल होगा। यानी कि अरविंद केजरीवाल जो चाहेंगे उन लोगों से, इन ओझा जी के सहारे से अपना काम करा लेंगे। देखो कितना बड़ा गेम प्लान है अरविंद केजरीवाल का। यही जमानत ऐसे थोड़ा मिल जाती है बॉस। ऐसे ऐसे मामलों में जमानतें मिल जाना यह हंसी खेल नहीं है, बड़ा ड्रामेबाजी है। इसके पीछे की बड़ी पॉलिटिक्स है। अवध ओझा के यहां से जितने भी बच्चे निकले होंगे, और आज जहां जहां जिस जिस डिपार्टमेंट में अफसर होंगे, वहां पर अरविंद केजरीवाल इन ओझा जी को निचोड़ लेंगे कि भैया वो सेटिंग कराओ, फलाने से कहो, उसको फोन लगाओ, करो जरा, बुलाओ उसे, अरे उसको बोलो बेल देगा भाई, कहो आप जाइए। ये सारे काम केजरीवाल जिस तरीके से सेट कर रहे हैं ना, बहुत, मतलब इतना घाघ आज तक मैंने किसी नेता को नहीं देखा है, इतना घाघ। अब आपको आगे बताते हैं दरअसल हुआ क्या। अवध ओझा जब से आम आदमी पार्टी इन्होंने ज्वाइन की है, बड़ा बवाल काटा जा रहा है, बड़े बड़े ऐड दिए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी पेड न्यूज छपवाई जा रही है। सोशल मीडिया पे आम आदमी पार्टी ने तूफान ला दिया, अवध ओझा आ गए, अवध ओझा आ गए। आज तक चाहे अगर जो इंस्टीट्यूट में इनके में पढ़े होंगे, उनके अलावा किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा अवध ओझा का। जो इनके इंस्टीट्यूशन से पढ़ के निकला होगा वही बच्चे इन्हें जानते होंगे। इसके अलावा जो थोड़े बहुत रील वील पे या सोशल मीडिया पे इन्हें देख लेते, जो ये डालते रहते थे, वो जानते होंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल इन्हें जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि उनके काम का आदमी है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस पर अरविंद केजरीवाल को कब्जा करना है। अब कब्जा कैसे करेगा? देखिए, चोरी की है, पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी, आईपीएस की जरूरत पड़ेगी। कोई मामला पास कराना है या कोई फाइल दबानी है, उसमें आईएएस की जरूरत पड़ेगी, तो वो भी यहां से निकले होंगे। कोई मामला सुलटवाना है तो जज की जरूरत पड़ेगी, तो वो भी
यहां से निकले होंगे एक दो, यानी कि घुमा फिरा के एक 100 तालों की एक चाबी अवध ओझा, और उस चाबी को पकड़ लिया अरविंद केजरीवाल ने। अब हुआ क्या कि आज अवध ओझा का बीबीसी में एक इंटरव्यू था। अब आप जरा गौर से सुनिएगा, बीबीसी में अवध ओझा का एक इंटरव्यू था। हम आपको यह भी बता रहे थे, बहुत बार बताया आपको, कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी सेलेक्टिव क्वेश्चन बताती है और सेलेक्टिव आंसर देती है और अपने कैमरों के आगे देती है, कहीं इंटरव्यू नहीं देते हैं। और बहुत सोच समझ के उन्हीं लोगों को जो इनके चंपू हैं, यानी कि अगर आप समझ लीजिए 1% लोगों को छोड़ दिया जाए तो आप समझ लेना अरविंद केजरीवाल केवल उन्हीं लोगों को इंटरव्यू देता है या देते हैं, या जो एंड कंपनी देती है, जो इनके चंपू पत्रकार हैं, किसी भी चैनल में, किसी भी अखबार में। अपने चंपुओं को, क्योंकि इन्हें पता है कि चंपू इन्हें बचाएगा। पत्रकार के नाम पे जो दल्ले हैं ना, और उन दल्लों को जो खरीदा गया है ना, बाय गॉड, कुछ आप समझिए, न्यूज क्लिक तो आपने देखा ही होगा। तो ये जो खेल चल रहा है, केजरीवाल ने जो शुरुआत की है ना, ये देश को बर्बाद करने वाली बात है। लोकतंत्र को तबाह कैसे किया जाता है, ये इन लोगों से सीखना पड़ेगा। आज हुआ क्या कि अवध ओझा का बीबीसी का एक रिपोर्टर इंटरव्यू लेने पहुंचा, और बीबीसी के रिपोर्टर ने बात करते करते अचानक इनसे सवाल पूछा कि पहले आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी, इन सबकी भी बड़ी तारीफ किया करते थे, तो क्या आगे भी तारीफ करेंगे, क्योंकि अब तो आप आम आदमी पार्टी के हो गए। बस इतना क्या कहना था। इससे पहले के अवध ओझा जवाब देते, पीछे से वॉलंटियर्स ने डांटा और पत्रकार को कहा, सुना नहीं था आपने, आप नहीं जानते, आपको बताया था ना, कोई ऐसे वैसे सवाल मत पूछे। ये आवाजें बाकायदा आ रही हैं उसमें जब, और अवध ओझा का इंटरव्यू बंद करा दिया गया। अब आप सोचिए, यही तो हम आपको बार बार बताते थे कि भैया दिल्ली सरकार के अंदर एक भी अधिकारी ऐसा नहीं था जिसके आसपास अरविंद केजरीवाल के 10 बंदे नहीं बैठे थे। यानी हर अफसर की जासूसी अरविंद केजरीवाल करा रहे थे। जो फीडबैक यूनिट थी, वो फीडबैक यूनिट केजरीवाल की यही थी कि कौन अफसर से कौन आदमी मिल रहा है, कौन जा रहा है, क्या बात हो रही है, किसको फोन कर रहा है, किससे मिल रहा है, कहां जा रहा है, ये सारी जानकारी अरविंद केजरीवाल को होती थी। और ये फीडबैक यूनिट के नाम पर जो अफसरों की जासूसी कराते थे, यही काम था इनका। तो जैसे ही अवध ओझा ने उस सवाल का जवाब देना शुरू किया, वैसे ही पीछे से वॉलंटियर्स ने, या जो भी आदमी इंटरव्यू को करा रहा था, वहां पर जो और लोग बैठे थे इंटरव्यू के लिए, उन्होंने तुरंत अवध ओझा को जो फटकार लगाई है बॉस, रिपोर्टर को जो लगाई होगी तो वो लगाई होगी, जो अवध ओझा को लगाई है, ये टू मच था। मतलब एक आदमी जिसने अपना बहुत सारा समय बच्चों को पढ़ाने में, उनकी तैयारी कराने में लगाया, उस आदमी को आज जिस तरीके से डांटा गया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। अवध ओझा बुरी तरीके से घबरा गए, डर गए, और रिपोर्टर को धमका के चुप करा के इंटरव्यू बंद करा दिया गया। अब अवध ओझा का इंटरव्यू क्या रह गया होगा, आप सोचिए। ये आवाजें जो पीछे से आई कि आपको मना करा था ना, कोई ऐसा वैसा क्वेश्चन मत पूछना, यानी कि सेलेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाने के लिए कहा गया था अवध ओझा से। रिपोर्टर के ऊपर प्रेशर था, और रिपोर्टर के ऊपर प्रेशर तब बनता है जब उसके ऊपर बहुत अच्छा पैसा पहुंचा दिया जाता है। यानी कि जिसका एडिटर बिक गया, उसके रिपोर्टर की औकात कुत्ते जैसी हो गई। आप समझिए, जिस संस्थान का एडिटर बिक जाता है, उस संस्थान में रिपोर्टर की बहुत ज्यादा वैल्यू रह नहीं जाती है। और अब हर एडिटर बिकता है। आज के टाइम में एडिटर नहीं है, आज के टाइम में मैनेजर है।
और ये मैनेजर बिकने में टाइम नहीं लगाते हैं। तो बड़ी बात है, आज सर जी ने गुरु जी को बता दिया कि अब आपके गले में पट्टा पड़ चुका है और इस पट्टे के कुछ मायने होते हैं। यानी कि ये मायने हैं कि आप मालिक जिसको कहेगा केवल आप उसी को भौंकेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं भौंकेंगे। ये जो पट्टा डाला गया है, आप राजा की तरह आप जीना छोड़ दीजिए, दरबारी जैसा जीवन जिए, और वो दरबारी आप जो बनेंगे वो बनेंगे अरविंद केजरीवाल के। अब जो अवध ओझा हैं, बहुत सारी रील डालते थे और उसमें बड़ी बड़ी बातें करते थे, बड़ी बड़ी बातें। अब ये बातें आगे नहीं चलेंगी। अगर उसका 1% भी अवध ओझा सम्मान अपने अंदर, आत्म सम्मान अगर जरा सा भी रखते हैं, तो आज ही अरविंद केजरीवाल को आप ये समझिए उनके मुंह पर इस्तीफा फेंक कर, मार कर और अलग हो जाएंगे और अरविंद केजरीवाल की पोल खोल देंगे अगले इंटरव्यू में। लेकिन ऐसा होता हुआ लग नहीं रहा है, क्योंकि अवध ओझा की जो धज्जियां आज अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने उड़ाई हैं, जिस तरीके से 3-4 दिन से लगातार प्रचार किया जा रहा था, अवध ओझा को भगवान बना के उतारा गया था, जैसे कि वही आज अरविंद केजरीवाल को जिताकर कहां से कहां पहुंचा देंगे, ऐसी स्थिति कर दी गई। जबकि सच ये है कि अवध ओझा को कोई नहीं जानता है। अवध ओझा कोई नहीं जानता उन्हें, सिर्फ जो बच्चे उनके इंस्टीट्यूट से पढ़कर निकले होंगे या 1% ऐसे होंगे जो पढ़ना चाहते होंगे या उन्होंने अपने साथियों से सुना होगा, इनके अलावा कोई नहीं जानता था। लेकिन कुछ दिनों से जब से अवध ओझा यहां पर आए, इतनी पेड न्यूज छपवा दी गई, इतने पेड खबरें चलवा दी गई कि अवध ओझा कर दिया गया। लेकिन आज उसी अवध ओझा को जैसे ऑन कैमरा डांटा गया है, सचमुच अवध ओझा की आज धज्जियां उड़ा दी हैं इज्जत की। अब बनता यह है कि अवध ओझा अरविंद केजरीवाल की धज्जियां उड़ा दें पोल खोलकर, क्योंकि सचमुच ये अवध ओझा के आत्म सम्मान को जो कुचला गया है सरजी ने पैरों के तले, बहुत जबरदस्त है। और उससे भी ज्यादा जबरदस्त है कि हम आपको बताते रहे, बहुत लंबे समय से बताते रहे कि अरविंद केजरीवाल का कोई भी इंटरव्यू बिल्कुल भी सच नहीं होता है। यानी कि एडिटर को खरीद लो, इंटरव्यू कराओ, रिपोर्टर को जो मन में आए उस ढंग से सवाल पूछवाओ और बड़ी बड़ी बातें करके अपने घर चले जाओ, क्योंकि धोखा तो जनता को दे रहा है। आज अवध ओझा के इस इंटरव्यू में जिस तरीके से आज अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की पोल खुली है, सचमुच वो पूरे दिल्ली के हर आदमी तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि किस तरीके से इंटरव्यू कंडक्ट कराकर लोगों के सामने जो नरक की तस्वीर है उसे स्वर्ग का ट्रेलर बना के जो पेश करते हैं अरविंद केजरीवाल, उसका सच यही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप सब दिल्ली वालों को, खास तौर पे देश के लोगों को ऐसे ऐसे नेताओं के बारे में सोचना होगा जो आपको ठगने के लिए किसी भी तरीके की ठग विद्या को ला सकते हैं। यानी कि आप सोचिए, अरविंद केजरीवाल ने हर हथकंडा सिर्फ और सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने के लिए जो पैदा किया है, उसकी ये एक मिसाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप इससे क्या सीख पाते हैं आने वाले चुनाव के अंदर। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।